है प्रखंड पड़ता है जो लौरिया के अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो कुछ जनहित में बात कर ले, राष्ट्र हित में बात कर ले, और इसी संदर्भ में हम लोग रुक गए यहाँ पे। और कुछ हमारे साथ चाचा भी बैठे हुए हैं, कुछ भाई लोग भी हैं, इस देश का नौजवान भी व्यक्ति है। तो हम लोग विशेष बिना टाइम देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे बात करते हैं और कुछ सर से भी हम लोग इस देश में क्या चल रहा है और इस देश में मेन चलंत मुद्दा क्या है इस पे बात करेंगे, ताकि जितने भी इस देश का चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स है, वो भटकाने का काम करता है हमेशा। कोई सही चीज़, सही मुद्दा, कभी किसी सीमा हैदर पे 1 महीना चलाता है, कभी ज्योति पे चलाता है, लेकिन जो सही चीज़ है बेरोजगारी से लेके, शिक्षा से लेके, बिजली से लेके, ये सारे मुद्दा को भटकाने का काम कर रही है इस देश का गोदी मीडिया। और हम लोग चाचा से बात करते हैं और रूबरू होते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? मैनेजर यादव। क्या करते हैं सर आप? किस पद पे हैं अभी? जिला परिषद है। जिला परिषद है। सर आपने G20 का सम्मेलन हुआ, आपने देखा पूरा? देखे हैं। देखे हैं। सर क्या इससे G20 सम्मेलन से भारत का मान बढ़ा या घटा आपके नज़रिया से? हमारे नज़रिया से कोई नहीं बढ़ा है जी, ऐसा है जी। अच्छा, जैसे सर आप लोग का एक पार्टी का गठन हुआ है इंडिया का, I.N.D.I.A. हुआ है सर, इनका जो 24 का मेन मकसद क्या है? मकसद यही चुनाव है, दूसरा कौन चीज़ है। चुनाव पे कोई तो एक मुद्दा होना चाहिए, कोई नीति होनी चाहिए, कोई रणनीति तो होना चाहिए। रणनीति और मुद्दा यही है कि जो महंगाई जो है सो चरम सीमा पर है, गरीबों का कोई हक अथी नहीं मिल रहा है, गरीब तड़प रहा है, बड़े लोग रुपया खर्चा कर कर अपना अपना नाम कर रहे हैं, जो हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, लेकिन गरीबों को तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। चलिए सर, कुछ एंकर्स है इस देश का, 14 एंकर्स है आपका पार्टी का, जितने भी प्रवक्ता हैं इंडिया में, आप TMC से लेकर के, जदयू से लेकर के, RJD से लेकर के, समाजवादी से लेकर, TMC से लेकर, शिवसेना से लेकर, आम आदमी पार्टी से लेकर, दक्षिण से लेकर उत्तर तक जितने भी पार्टी है वो सारा एक इंडिया नाम से गठन बनाए हुए हैं। पहला चीज़ सर, पहला सवाल ये आता है, 14 जो एंकर्स हैं, जैसे इसमें अर्णव गोस्वामी से लेके, चित्रा त्रिपाठी से लेकर के, उसके बाद सुशांत सिन्हा से लेके, उसके बाद बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं, चित्रा त्रिपाठी भी है, बहुत सारे लोग हैं, आप लोग उनका बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन सही कर रहे हैं, उनका मुद्दा जो है देश का भटकाने का काम कर रही है, लेकिन इनका मेन वजह क्या है? मेन वजह कौन सी है? अपना अपना पार्टी चमकाने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, यही मेन मकसद है, बस मकसद है। सर इंडिया का नाम बदल के भारत करना ये कहाँ तक जायज़ है? उनको लगा कि जब मानिए जो कोई श्री राम के नाम से वोट मांग रहा है तो कोई इंडिया के नाम से वोट मांगेगा। ये तो रहेगा कि जो भाई अगर वो चल रहे हैं, जैसे वो दहीने चल रहे हैं तो बावे चल रहे हैं, बावे चल रहे हैं तो दहीने चल रहे हैं, यही है बस। अच्छा एक चीज़ बताइए, हमने जब प्राचीन भारत से देख लीजिए तो हमेशा इंडिया, आर्यभट्ट, हिंदुस्तान, भारत, ये हमेशा नाम रहा, लेकिन इंडिया को हटा देना ये कहाँ तक सही हुआ? सेकेंड इसमें सवाल आता है सर अभी 2-3 दिन पहले अभी संसद भवन में जो महिलाओं के साथ जितने भी इस देश का महिला है, जनरल से लेके OBC को हटा करके, SC ST वालों को हटा करके, और जितने भी महिलाएं इस देश में हैं उनको 30% रिजर्वेशन दिया गया है। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? एक गलत हुआ है, होना चाहिए तो सबको के लिए होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सर सबसे पहले आप जिस पद पे हैं, और हम लोग ये जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ये जानना चाहते हैं आपसे, आपका आदर्श नेता कौन है? अरे हम लोग को तो मन मानिए कीजिए, हम लोग तो पंचायती राज में रह रहे हैं, हम लोग आगे के नेता जो है सो अब अपना अपना सभी लोग डफली बजा रहे हैं। अब देखते हैं, आता है चुनाव तो जैसे होगा देखा जाएगा। कि क्षेत्रीय स्तर पे सर? क्षेत्रीय स्तर पर। चलिए और भी हम इनसे सवाल करेंगे, और भी कुछ लोग हैं, नौजवान हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं। सर इस देश में सबसे बढ़िया अभी तक कौन सी सरकार काम कर पाई है, शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके, देश लेवल पर? हाँ देश लेवल पे आई है। कांग्रेस। हाँ कांग्रेस कर पाई है जी। महंगाई किस सरकार में ज़्यादा थी? भाजपा के सरकार में, जब भाजपा की सरकार आती है तो महंगाई बढ़ती है। हाँ। एक आप सवाल का जवाब देना चाहेंगे? पहले हम लोग मेडिकल के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए, PCS के लिए, UPSC के लिए, BPSC के लिए पहले हम लोग कम फीस में काम कर पाते थे, लेकिन वही मेडिकल करने के लिए अभी 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपया लगता है। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे?
सरकार से तो हम यही कहेंगे कि जो भाई सस्ता कराया जाए ताकि इसमें गरीबों का भी बच्चा उसमें डॉक्टर बने, माने एमएस बने, एमबीबीएस बने, जिसमें सभी गरीब को इलाज हो, समय समय से इलाज हो। उसका फीस कम कराया जाए। ज़्यादा हो जाने के बाद में जो डॉक्टर है उसी का बेटा डॉक्टर बन रहा है, जो एमपी है उसका बेटा बन रहा है, जो मंत्री है उसका बेटा बन रहा है, लेकिन गरीब के बेटा के पास पैसा नहीं है, जिस कारण वो नहीं बन पाता है, नहीं पढ़ पाता है। सही बात है। एक चीज़ बताइए, आपने इतना पद पे काम किया, अभी फिलहाल मुखिया है, पहले मुखिया थे, जिला परिषद है। जिला परिषद है। एक चीज़ बताइए, आप लोग दो मुद्दे पे हमेशा आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? इन लोगों का ऐसा सवाल है। पहला सर बिजली का, जितने भी उनके 40,000 50,000 रुपये बिजली बिल आ जाता है। और दूसरा सवाल है, जितने भी हमारे इस चंपारण में स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ है, उस पर दवाई नहीं दिया जाता है, और वही दवाई के लिए नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर कोई नहीं है तो दवाई किसको दिया है? और डॉक्टर को जो है डॉक्टर बना है उसको जानकारी भी नहीं है, केवल डिग्री खरीद के आ गया। बस वही आया है, पैसा वाला है वो बना है डॉक्टर। वो बीमारी के लिए थोड़े बना है, वो अपने फीस के लिए बना है। चलिए एक कड़वा सवाल करते हैं, गुस्सा मत होइएगा। अच्छा, मोदी जी 400 रुपया गैस पे कम किए हैं, 200 कम किए हैं, आप खुश है कि नहीं है? 400 रुपया पर शुरू किए, 1200 पर चले गए, 200 कम कर दिए तो क्या हुआ? बात तो वही हुआ। उनका तो फिर बना 600 तो बढ़ती मिल ही रहा है। और भी कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग से हम लोग बात करेंगे। एक चीज़ बताइए सर, बिहार में जो अभी चल रहा है, और जो बिहार में अभी चल रहा है शिक्षा पे, रोजगार पे, ये कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक ये सक्सेस हो रहा है अभी? बेरोजगार पर, बेरोजगारी पे बताइए। नहीं तो बेरोजगारी पर तो हम क्या बताएंगे। बेरोजगारी पर तो यहाँ शिक्षा पर, बेरोजगारी बिहार में नहीं पूरे देश में बढ़ी है। बढ़िया। हाँ, बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ी है। नौकरी तो है ही नहीं है, वैकेंसी कहाँ है? नहीं है। चलिए एक चीज़ कि 10 लाख नौकरी देंगे, वहीं मैंने दे रहे हैं। केंद्र सरकार में तो नौकरी नहीं है। एक आर्मी का नौकरी था, बच्चा सब पढ़ के दौड़ दौड़ कर लेता था, उसको भी खत्म कर दिया, अग्निवीर ला दिए, सब चौपट हो गया। क्या लगता है, जितने भी हमारे चंपारण के नौजवान हैं, व्यक्ति हैं, अग्निवीर से कितना खुश है? आपको पता है कुछ? देखिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये है, हम पूछे अग्निवीर पे, छोड़िए मुद्दा अलग है, अलग मुद्दा है। पर भी आएंगे। पहले सुनिए, भाजपा की चिंता ये है कि केंद्र में सरकार बनी रहे, ठीक है। नीतीश कुमार की चिंता ये है कि किसी भी तरह से मुख्यमंत्री बने रहें। लालू परिवार की चिंता ये रहे कि किसी भी तरह बिहार सरकार में शामिल रहें। जो जितने घोटाला वोटाला पहले किए हैं उसमें से मतलब ईडी वाले, सीबीआई वाले परेशान नहीं करें, सरकार में रहेंगे तो परेशानी कम होगी। बिहार की चिंता किसी को नहीं है। बिहार को मजदूर, सबसे ज्यादा मजदूर का सप्लायर बना दिया गया है बिहार को। एक सवाल बताइए, इसी में एक IAS IPS अफसर बिहार से आते हैं हर साल। मुद्दा नहीं है सर, एक मेरी सवाल सुनिए। हाँ। आपने बताया EDI CBI, जितने भी इस देश का विपक्ष का नेता है, जितने भी पार्टियां हैं, उनको छोड़ दीजिए। आप ही का पार्टी का हम बात करते हैं। सत्यपाल मलिक का नाम सुने हैं, जो पुलवामा में जितना भी उन्होंने खुलासा किया, उनके ऊपर CBI, ED, इनकम टैक्स क्यों लगाया गया? ये बताइए, आप ही के तो पार्टी के लोग थे। देखिए, भारत के इतिहास में दूसरा कोई नरेंद्र मोदी पैदा नहीं होगा, जान लीजिए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है देश में, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। और G20 का सम्मेलन करवा लेना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंदिरा के सरकार में भी हुआ था, आपको पता है? ये बता रहे हैं आपको, इंदिरा के सरकार में तो वो चीज हुआ है जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इतना घटिया काम हुआ है। चलिए छोड़िए, हम लोग क्षेत्रीय पे आते हैं। नेतृत्व में जो काम हो रहा है, देश को आगे ले जाने वाला काम हो रहा है। फोकटिया चीज, फोकट का राशन, हम लोग को फोकट का खाने का आदत लग गया है। सब चीज फोकटिया खोज रहे हैं, फोकट का बिजली मिले, फोकट का पानी मिले। फोकट है जो आप अभी पूछे हैं। एगो नेता हैं AP पाठक, जो अभी जस्ट भाजपा ज्वाइन किए हैं, पूर्व में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे भारत सरकार के। और हमको लग रहा है कि AP पाठक जी, मैंने 2 गो नेता जो लोकल में अभी आए हुए हैं, एगो दीपक यादव हैं, बगहा चीनी मिल के मालिक, और एगो AP पाठक साहब हैं। अगर ऐसे लोगों को अगर मौका दिया जाए
तो इस क्षेत्र का बेहतर भविष्य तलाशा जा सकता है। नहीं तो बिहार को मजदूर का सप्लायर ही बना के रख दिए हैं लोग। बिहार में कोई रोजी रोजगार क्यों नहीं बैठाया जाता है कि जब सब कुछ रोजी रोजगार यहाँ हो जाएगा तो यहाँ के लोग लेबरिंग करने कहाँ तब जाएंगे? नहीं जाएंगे तो बाहर का सब उद्योग धंधा चौपट हो जाएगा। सर एक चीज़ बताइए, इन्होंने एपी पाठक का नाम बताया, सर एपी पाठक के बारे में आपका क्या विचार है? अरे यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं किए हैं जी अभी तो नाम ही हम लोग सुन रहे हैं हमारे ही लोकले के, लेकिन उनको मौका मिलेगा तब तो कुछ देखा जाएगा जो क्या कर रहे हैं। जी सही बात। बहुत अच्छी बात। एक चीज़ बताइए, हम लोग हर क्षेत्र पे छोड़ देते हैं, अगर हम लोग बहस करेंगे बात करेंगे तो ये शाम हो सकता है, छोटा छोटा हम लोग बात करेंगे। एपी पाठक के बारे में आपकी क्या विचार है? सुनिए मेरी बात, एपी पाठक अच्छे आदमी हैं। आदमी अच्छा होने से चुनाव में ये अलग मैटर है। जदयू भाजपा मिल के लड़ी थी, 20,000 वोट से जीता है जदयू यहाँ। अभी जदयू अलग है, जीतेगा? अलायंस में था पहले, अलायंस में अभी तो अलग हो गया ना, तब जीतेगा भाजपा यहाँ से? सवाल ही नहीं है। जी अब तो 3 लाख का अंतर होगा ना। 20,000 वोट से परवेश मिश्रा जी हारे थे। अब वो वोट जाके जदयू में जब ज्वाइन करेगा 3 लाख वोट से नहीं हारेंगे, भाजपा यहाँ से हारेगी। अब तो भाजपा से, इंडिया गठबंधन से और एनडीए से होगा लड़ाई। आप तो हमसे बेहतर जानते होइएगा, ताकि आप इस क्षेत्र का लोकल आदमी है। जो इंडिया गठबंधन का जो नाम रखा गया है ना, अब गाय का नाम आप सुअर रख दीजिए और सुअर का नाम आप गाय रख दीजिए, तो गाय ना सुअर हो जाएगी ना सुअर गाय होगा। ठीक है। आपके एपी पाठक के बारे में आपका क्या विचार है? उनका नाम सुने हैं? जी जानते हैं? उनका नाम सुने हैं। सुने हैं। और जहाँ तक बात है, उनको अगर मौका दिया जाए तो उनके बारे में और बेहतर हम लोग जानेंगे। अभी तो वो शायद कुछ नहीं किए हैं, लेकिन नाम से हमको पता चलता है कि बहुत अच्छा आदमी है। पर उनको अगर चांस मिले तो अच्छा है। अच्छा है, चांस मिलने के बाद। जी सर, दीपक यादव, एपी पाठक, सबसे बेहतर कौन? स्वास्थ्य से लेके रोजगार से लेके दोनों में सबसे बेहतर कौन? किसको टिकट मिलना चाहिए? बापू धाम ट्रस्ट के माध्यम से एपी पाठक जी बहुत बढ़िया काम किए हैं, लेकिन दीपक यादव अपने जेब के पैसा से कोरोना काल में बहुत बढ़िया काम किए हैं। चलिए ठीक है, आगे भी हम आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम गोविंद प्रसाद। प्रसाद जी, क्या करते हैं आप? सरपंच जी यहाँ के सरपंच हैं हम, कटैया पंचायत के। जी सर। सर आपसे ये पूछना जायज़ है सवाल, इस क्षेत्र के लिए अभी तक विधानसभा से लेकर लोकसभा तक कौन सा व्यक्ति पे हम जा रहे हैं, अभी तक विकास कर पाया है? अभी पिछले तो प्रदीप सिंह जो थे जी। वो विकास किए हुए हैं। जो अभी विनय बिहारी हैं उनका भी देखिए गांव में बाई चांस कहीं कहीं पे बोर्ड लगा हुआ है, हर जगह पे बोर्ड नहीं है। और प्रदीप सिंह का देखिए तो बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ है। जो पेंट कराया हुआ है पिछले ब्लॉक का, वो उन्हीं का कराया हुआ है। नया बना है ये अलग कोई कराए हुए हैं, तो काम तो ज़्यादा वही किए हैं। अच्छा सर, आपके क्या सुविचार हैं एपी पाठक का? बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे साथ जिला परिषद सर भी जुड़े हुए थे, और उनके बारे में आपका क्या ख्याल है एपी पाठक के बारे में? जी हम तो अभी सामने से प्रसिद्ध नहीं हुए हैं, नाम सुने हुए हैं। जी चलिए बहुत बढ़िया। चाचा आपका नाम क्या है? शंभू यादव। अच्छा, आपसे सरकार से क्या क्या चीज़ मिलती है? अभी तक आपको राशन मिला कि नहीं मिला? राशन पर भेटला, दूसर कुछ ना मिलेला। इंदिरा आवास ना नहीं मिलेला मेरा, नहीं मिला ना। अच्छा, बिहार में आप आइए, कौन सी पार्टी अच्छी आपके लिए भलाई में काम की अभी तक? अब हमने के तो मान ली कम पढ़ल लिखल बानी साहब, जो पढ़त हो टीवी भी देखते हुए बताई जो कौन पार्टी का कैले बा। अच्छा, पाठक जी का आपने कहीं चर्चा सुना है, नाम सुना हम है? नहीं सुन ले। अच्छा चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप G20 पर मैंने पूछ रहे थे, पंडित जी बताए हैं कई गो देश का इसमें निमंत्रण दिया गया था। बहुत सारा देश था, बहुत सारा नहीं था, 20 गो था, ज़्यादा था। जिसमें बहुत लोग देश में आया भी नहीं। इंदिरा जी के शासन में 100 गो देश शामिल हुआ था G20 में, 100 देश शामिल हुआ अच्छा, था। इसका बजट क्या था G20 का? इसका बजट तो अभी तो 1000 करोड़ से ऊपर ज्यादा हो गया ना, 4500 करोड़ रुपए। 4500 करोड़ हुआ। वही खर्चा कर रहे हैं, अपना राजनीतिक स्टंट है, दिखा रहे हैं कि भाई इसी के माध्यम से चुनाव जीतेंगे 2024 में। देखिए, भाई कुछ तो है नहीं। इंदिरा जी के टाइम में सब लोग आए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान वाले घुस घुस के इंडिया में सब कुछ कर रहे थे। अभी मोदी जी के नेतृत्व में जब ना, पहले पाकिस्तान वाले करते थे, मेरी बात सुनिए, पहले पाकिस्तान वाला करते थे, अभी चाइना कर रहा है। अभी चाइना कर रहा है भैया, आपको पता नहीं है। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम अमजद है। क्या करते हैं अमजद जी? हम तो घर पे अपना दुकान करते हैं, दुकान चला रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी आपने एपी पाठक का नाम सुना है? ना उनका नाम नहीं सुने हैं हम। चलिए चलिए आगे भी हम लोग बात करते रहे। रगड़ाई देखे थे पहले भारत के इतिहास में, जो अभी हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए आपका नाम क्या है? हमारा हीरा लाल, क्या करते हैं? बाहर में काम करते हैं। काम करते हैं। हाँ। अच्छा क्या आपको लगता है कौन सी सरकार में ज़्यादा महंगाई थी? एपी पाठक जी का नाम सुने हैं, ठीक आ रहा सुनने में, लेकिन एक बार जनता चाहती है कि सामने वो आए। सामने आए। हाँ। जानते हैं। अच्छा। चलिए आपका नाम क्या है? रामजी यादव। अच्छा यादव जी, आपको क्या सरकार से राशन मिलता है, कुछ मिलता है, सुविधा मिलता है? मिलता है। इंदिरा आवास मिला आपको? हम मिला। अच्छा जो मेन समस्या इस क्षेत्र के लिए क्या है बता सकते हैं? ना।